धन्यवाद 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 करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आप हमारे बीच में हैं पिता। रोशाना दीजा खादा बराबरी और रोशो दीजा बराबरशी ओम रखा दिए। यहाँ बैठे हर एक शख्स को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ पिता, पवित्र आत्मा मेरे मुंह के द्वारा होकर बोलिए पिता, अपनी सामर्थ से भरिए पिता। रोजाना दिए जारा दिए और शोनो बरस। बोलने वाला मैं नहीं वरन आपका आत्मा हूँ, जो हर एक के हृदयों में वास करे पिता, उनके मनों में पिता काम करे पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका सामर्थ्य वचन मेरे मैं आपको आपके ताबे इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो उसने हमें मौका दिया कि हम उसके समीप आने पाते हैं और हम स्थिर हैं और उसको जानते हैं। क्योंकि एक जगह बाइबल में लिखा है कि तुम इसलिए आनंदित हो कि तुम मुझे जानते हो और पहचानते हो। तो हमें खुश होना चाहिए कि हम उसको जानते हैं, हम उसको पहचानते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे नहीं जान पा रहे हैं। एक जगह यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और एक जगह और लिखा है पवित्र शास्त्र में कि एक जगह लिखा है यीशु मसीह ने कहा है मेरे पास वही आ सकता है जिसे पिता भेजना चाहे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम उसके समीप हैं तो हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह के पास हमें पिता ने भेजा है। उसको जानते हैं और जानने की इच्छा भी रखें, क्योंकि हम जब तक जानने की इच्छा नहीं रखेंगे हम कभी भी उसके जैसे नहीं बन पाएंगे और उसके द्वारा कही हुई बातों को मान नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, लेकिन मैं भी अलग तरीके की बातें कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम इसमें से सीखें, इस पवित्र शास्त्र में से, तो हम कभी भटकेंगे नहीं। आप हो सकता है मनुष्यों की बातों से भरमा दिए जाओ, लेकिन इसकी बातों से आप कभी भरमाए नहीं जाओगे। तो हम इस प्रार्थना सभा में जरूर मौजूद है, हो सकता है बहुत से लोग देख रहे हो, लेकिन इसकी बातों पे फोकस करें। अगर हम यहाँ एकत्रित हैं उसकी संगति करने के लिए एकत्रित, कि हम उसको ठीक तरह से जान पाए। तो आइए हम वचन में से ही खोलने से पहले मैं इसी शास्त्र में से कुछ बताऊंगा सुलेमान राजा के बारे में। कि सुलेमान जो राजा था, राज और धर्म की उसने खोज करी और उसने पिता को जानने की इच्छा रखी। जब उसने पिता को जानने की इच्छा रखी तो क्या हुआ? उसको बुद्धि मिली, उसको धन मिला, उसको महिमा मिली, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन वो जब बुद्धि पा गया, सारी चीजें प्रतिष्ठित हो गया, तो आप सब उपदेशक पढ़ा होगा आपने। उस सब उपदेशक में उसने कह रहा मैंने सारी चीजों को जानने की इच्छा रखी, क्योंकि वो बड़ा बुद्धिमान था। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो जानने की इच्छा रखता था, वो परमेश्वर की चीजों की अभी तक राज और धर्म की खोज करता आया, अब वो मनुष्यों की और इस पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाने वाला हो गया। आज आप पाप करोगे तो पाप की एक सीमा होती है। अगर कोई जवान युवक किसी व्यभिचार में फंसा है, हो सकता है वो एक स्त्री के साथ व्यभिचार करे, और अगर वो हो सकता है 2 के साथ करे, हो सकता है वो 10 के साथ करे, हो सकता है वो 300 के साथ करे। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें तो राजा सुलेमान ने बहुत सारी पत्नियां अपने कर ली। अगर आप पवित्र शास्त्र को पढ़े तो उसकी बहुत पत्नियां थी, 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों। और वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। एक जगह स्वरूपदेशक में सुलेमान कह रहा है कि मैंने बावला होना भी देखा, उसने बावले होने को भी जांचा। आज बहुत लोग खुश रहना पसंद करते हैं, खुश रहने के लिए वो मूवियां देखते हैं, बहुत सी फिजूल बातें करते हैं कि अपने आप को खुश रखें, और बहुत से पाप भी कर देते हैं कि वो देखें कि आखिर क्या परिणाम होता है इस पाप करने के बाद। उसमें से मेरे कुछ पिता भी थे। मेरे पिता मुझसे या हम लोग से कहते थे कि मैंने कुछ गलतियां करके देखना चाहा कि मैं जान सकूं कि क्या परिणाम मिलता है। और जब उन्होंने अच्छा और बुरे को देखा, मैं अब सुलेमान की बात करूंगा, मेरे पिता की नहीं, तो सुलेमान ने अच्छा और बुरे को जानना चाहा कि अच्छा करने पे क्या परिणाम निकलता है और बुरा करने पे क्या परिणाम निकलता है। और जब सुलेमान बुरा करता गया तो उसने देखा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ भी। उसने सब कुछ करके देख लिया। उसने कहने लगा मैंने बावला होके देखा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने खूब हंसा, मैं खूब और चीजें करा, मैंने खूब व्यभिचार करा, बहुत चीजें उसने करी, कह रहा मैंने सब कुछ करके देख लिया। एक जगह वो कह रहा है मैंने परमेश्वर के नजदीक रहना यही भला जाना है। तो हम कुछ भी कर लें, जितना भी संसार में आनंद ढूंढ लें,
जितनी पार्टियां कर लें, जितना हम सोचें कि इससे आनंद मिल जाए, इससे मिल जाए, आओ हम ये करें, अरे कुछ नहीं, हम परमेश्वर को भूल ही जाएं और हम सब कुछ करके देख लें, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा। एक समय आएगा आपको वही पिता की याद आएगी, वही यीशु मसीह की याद आएगी और आप कहोगे यार वही अच्छा है। तो इसीलिए क्यों ना हम वहीं पे आ जाएं जहां हमारे पिता ने हमें बुलाया है। एक जगह इजराइलियों से पिता कह रहा है, हे इजराइलियों लौट आओ, क्योंकि लौट आने में तुम्हारी भलाई है। तो उनकी भलाई किसमें थी? लौट आने में। मन फिराओ, पश्चाताप करो, साफ साफ लिखा है। तो आज हमें भी अपने पिता के पास लौट आने की जरूरत है। आप सोचोगे आप उसकी बात कर रहे हैं जो बैकस्लाइड हो गए। बैकस्लाइड का मतलब जो मसीह में आते आते चले गए, लेकिन मैं उसकी भी बात कर रहा हूं जो चर्च में बैठते हैं, 10 साल से बैठ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी ये बात कह रहा हूं कि अपने पिता के पास लौट आओ। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि मैं तो 24 घंटे चर्च में रहता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन किस लिए? क्या अपने फायदे के लिए? आप कहोगे कि मैं अगर बीमारी से बचा रहा हूं इसीलिए पिता के समीप बना रहता हूं, मेरे बिजनेस पे, मेरे व्यापार पे, मेरी जॉब पे आशीष रहे इसलिए आप उसके पास आ रहे हो, या आप इसलिए आ रहे हो कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें इसलिए आ रहे हो, या आप इसलिए आ रहे हो कि हमारे घर में आनंद बना रहे, कभी भी कोई दुख तकलीफ दरिद्रता ना आए इसलिए आ रहे हो। एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है, चाहे भेड़शालाओं में भेड़े ना रहें ना, इसका मतलब है कि कुछ भी ना रहे, मेरे पास नुकसान की बढ़ती हो, इसके बावजूद भी मैं यहोवा के साथ रहूंगा। इसका मतलब है कि आप अगर आपके पास एक घर में दरिद्रता हो जाए, आप बहुत परेशानी में हो जाओ, तो क्या आप पिता को छोड़ दोगे? बहुत से लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने उस पिता पे मन नहीं लगाया, उन्होंने उस धन संपत्ति और उन संसार की चीजों पे मन लगाया। आज बहुत से लोग यही कर रहे हैं और इसीलिए सोचते हैं, वो जब अपनी गाड़ियों से चर्च से बाहर निकलते हैं या अपने चर्च से बाहर निकलते हैं तो वो गीतों को गाते हुए मसीह के निकलते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम पिता को खुश कर रहे हैं और फिर वो मंडे से सुबह निकल जाते हैं अपने व्यवसाय पे और कहते हैं अब तो मैं चर्च होके आया हूँ तो उस व्यवसाय पे आशीष मिलेगी, मेरी जॉब पे जो मैं सैलरी पाऊंगा उस पर आशीष रहेगी क्योंकि मैं संडे चर्च जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ। आप गलत हो। मैं पिछले दिनों आप सबसे कह रहा था कि हमको उसके सिंहासन पर नहीं, हमें किस पर मन लगाना है? सिंहासन पर विराजने वाले सर्वशक्तिमान पर। बहुत से लोगों ने उन चीजों पर मन लगा रखा है जो इस सिंहासन पर है। उन्होंने देखा सिंहासन पर क्या है? बड़ी कार। सिंहासन पर क्या है? पैसा। सिंहासन पर क्या है? अच्छा एक इंजीनियर की एक पोस्ट, एक बिजनेसमैन की पोस्ट, एक अच्छा घर, बंगलो, बहुत सी चीजों को उन्होंने सोच रखा है सिंहासन पे और वो सिंहासन ही देखते रहते और पिता जो बैठता है उसको देखते ही नहीं। और वो जब चर्च जाते हैं तो सिंहासन को दंडवत करते हैं, सिंहासन के से प्रेयर करते हैं। एक जगह लिखा है उनका देवता पैसा है, धन। तो हम गौर करें, हमारा देवता कहीं सिंहासन तो नहीं, वो भी एक तरह की मूर्ति पूजा है। तो हम गौर करें कि हम कैसे हैं और कैसे उसके राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। क्या हम सचमुच में पिता को जानने की इच्छा रखते हैं कि हम सिंहासन को जानने की इच्छा रखते हैं? बहुत से लोग सिंहासन को जानने की इच्छा रखते हैं। जब वो ऐसी इच्छा रखेंगे तो वो व्यभिचार में भी गिरे रहेंगे, पाप में भी गिरे रहेंगे और वो रोएंगे, तड़पेंगे, उनके कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वो चाहेंगे कि कोई मुझे पैसा दे दे, कोई मेरी जॉब लगवा दे, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस पर मन लगाया? सिंहासन पर, उन्हीं चीजों की लालच करी। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह से सच्चे हृदय से प्रेम करेंगे तो वो हमें छुड़ाएगा। कि ये कपड़े हमारे शरीर पे महत्व रखते हैं कि हमारा शरीर, हमारा देह महत्व ज्यादा रखता है इन कपड़ों से, रोटी से ज्यादा हमारा शरीर महत्व रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं गाली दूं और मैं शराब पीऊं या मैं व्यभिचार करूं या मैं गलत अपनी आंखों से गंदी गंदी चीजों को देखूं, बहुत से लोग वीडियो में देखते हैं फोन में, आजकल 12, 13, 14 साल की उम्र में फोन बच्चों को दे दिए जाते हैं, उसमें वो गंदी फिल्म वेबसाइट पर सर्च करके निकाल कर देखते हैं, बहुत से ऐसे करते हैं, बहुत सी और भी चीजें करते हैं। वो माँ के सामने नहीं देखते, बाप के सामने नहीं देखते, वो चुपके से देख लेते हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का हो, दोनों देखते हैं। बहुत से लोग करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उनका इन संसार की चीजों पे जैसा मन लगा रखा है, तो क्या वो इन कपड़ों के हकदार हैं? क्या वो उस रोटी के हकदार हैं? वो अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को महत्व नहीं दिया, उन्होंने इसको महत्व दिया।
आज आप चर्चों में देखते हैं, आज जवान युवक गाना गा रहा है और उससे पहले वो ब्लू फिल्म देख के आ रहा है। फिर इसके बाद प्रार्थना करता है चर्च में कि मुझे अच्छे कपड़े दे, मुझे धन दे, मुझे कार दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे ये दे, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर। वो कभी नहीं करेगा। अपने देह पे ध्यान दें कि अपनी शरीर को आप क्या कर रहे हैं आपके साथ। एक जगह लिखा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। यीशु मसीह कह रहा था तुम इसे खत्म कर दो और मैं 3 दिन के अंदर इसे जला दूं। वो उस यरूशलेम की बात नहीं कर रहा था, वो सोच रहे थे वो यरूशलेम की बात कर रहा है, यरूशलेम के मंदिर की बात कर रहा है, वो अपने इस शरीर की बात कर रहा था। उसने 3 दिन में जिंदा होकर दिखाया। आज हम भी अपने मंदिर की कैसे हिफाजत कर रहे हैं। इन्हें अच्छे कपड़े तो पहना देते हैं, इनके अच्छे रूप रंग कर लेते हैं, इनको अच्छा एसी, फैन, टीवी और भी मनोरंजक की बहुत सी चीजों से खुश करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप उस पिता को प्रसन्न कर नहीं रहे, आप अपनी सुख सुविधा में जीवन बिता रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हम सिंहासन पर मन लगा रहे हैं कि हम अपने पिता पर मन लगा रहे हैं। अगर आप अपने मंदिर में पिता को प्रवेश करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर रखी कूड़े करकट की चीजों को, गंदगी को हटाना पड़ेगा, उस व्यभिचार को हटाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। या एक छोटा बच्चा जो 5-6 साल का है, वो अपने पिता साथ जा रहा था मार्केट में, और मार्केट में जाते वक्त उसको एक टॉय शॉप मिल गई, टॉय शॉप जहाँ पे खिलौने मिलते हैं। उसको एक ऐसा खिलौना मिला जो टीवी में उसने देखा था। उसने अपने पिता से कहा मुझे चाहिए, क्योंकि उसकी निगाह में और सच में वो अच्छा था खिलौना। उसने मांगा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उसके पिता ने कहा इसका बहुत मन लगता है इस खिलौने में, लेकिन वो उसने कहा अभी नहीं। फिर क्योंकि देखते हैं अगर इसकी इच्छा नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं, क्योंकि ये तोड़ देगा। ध्यान नहीं दिया, वो अपने पिता काम में चला गया। फिर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर उसने जिद करी मुझे चाहिए। फिर उसने 10 दिन बाद फिर कहा मुझे चाहिए। फिर उसने 20 दिन बाद कहा फिर मुझे चाहिए। फिर उसने 2 महीने बाद फिर कहा चाहिए। जब पिता त्रास्त हो गया, समझ गया इसको वो खिलौना पसंद है, तो पिता ने कहा लाओ मैं इसको दिला देता हूँ, क्योंकि वो बच्चा रो रहा था, तड़प रहा था, कहा था मुझे चाहिए। वो बहुत से बच्चे होते हैं किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को पूरी जान लगा देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ऐसे जिद्दी। तो उन्होंने क्या करा, उस पे पिता ने उससे पूछा क्या मैं तुम्हें ये महंगा खिलौना दिलाऊंगा तो तुम उसे तोड़ोगे तो नहीं? उसने कहा नहीं, मुझे दिलाइए। पिता क्या करता है, उसको अच्छी और बहुमूल्य चीज, जो महंगा था, सबसे अच्छी चीज, महंगी चीज ला के दे। आपने इससे क्या सीखा? व्यभिचार ना करना एक वो अच्छे खिलौने के समान है। पवित्रताई वो इस अच्छे खिलौने के समान है। चोरी ना करना वो अच्छे खिलौने के समान है। झूठ ना बोलना उस अच्छे खिलौने के समान। पिता ने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा आपको बताया कि व्यभिचार नहीं करोगे, गलत गलत चीजें नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा। आप जान गए इस पृथ्वी से जितनी वस्तुएं हैं उनकी एक तारीख है कि वो खत्म होंगी, लेकिन एक है जो कभी खत्म नहीं होगा। आपने उस पर मन लगाया और आपने कहा पिता मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मैं व्यभिचार ना करूँ, पिता मैं चाहता हूँ मैं झूठ ना बोलूं। फिर आपने उन गलतियों को कर दिया, पिता ने देखा। फिर इसके बाद फिर आप छटपटाए, मैं चोरी नहीं करना चाहता, पिता मुझे छुड़ा ले। मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे छुड़ा ले। पिता मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे छुड़ा ले। 20 दिन उसी बच्चे के समान आप जिद करते रहे। जब पिता जान गया कि ये उस वस्तु का महत्व समझ गया, तो पिता ने क्या कहा, आज से तुम व्यभिचार नहीं करोगे, आज से तुम झूठ नहीं बोलोगे, आज से तुम चोरी नहीं करोगे। जब आप किसी अच्छी चीज की डिमांड रखते हैं पिता के सामने तो वो आपको देता है, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ही दया का पात्र माना जाता है। बहुत ही एक तरस वाली बात है कि वो उस परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं जो उसकी चीजों की इच्छा नहीं रखते। तो आज जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं या कोई भी है, कोई भी जितनी भी वृद्ध अवस्था में है, जवान में है, आदमी है, औरतें हैं, कोई भी है, मैं उनसे यही कहूंगा उस बच्चे के समान जिद करें। मुझे चाहिए, मुझे पवित्रता में जीवन बिताना है, मुझे अच्छाई चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मैं भी अन्य भाषा में भरना चाहता हूँ, मैं भी ये करना चाहता हूँ। जिद करो। एक उदाहरण है जो पवित्र शास्त्र में है कि एक बुरा व्यक्ति था, उसके पास एक बुजुर्ग औरत या एक औरत आती थी और उसको कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और वो कहने लगा अधर्मी न्यायी, वो कहने लगा, तंग आकर उसने क्या करा, चलो ये जो है आकर मुझे तंग करती है तो लाओ मैं एक दिन इसका न्याय चुका देता। उसने उसका न्याय चुकाया। न्याय बुरी चीज है? नहीं, अच्छी चीज है। वो न्याय जो आपको साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ एक क्या प्रस्तुत करती है, अच्छाई, कि आपके साथ न्याय मिला। अब आपको गिल्टी महसूस नहीं हो रही, अब आपको दुख नहीं, क्योंकि आपने न्याय पा लिया। उस स्त्री का उस न्याय में जैसे ही न्याय करा, उसके अंदर से वो गिल्टी दूर हो गई, उसको खुशी महसूस होने लगी, मतलब मेरा न्याय हो गया।
और वो खुशी खुशी अपने घर गई होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिद करो। वो तो अधर्मी न्यायी था, लेकिन हमारा पिता अधर्मी नहीं है। मांगना तो चाहो, मांगने वाले को ये कहने का जो खटखटाओगे तो खोला जाएगा, खटखटाते ही नहीं हो तो खोलेगा क्यों? खोलते ही नहीं, वो खोलेगा नहीं। आज आपके घरों पे कोई नॉक करेगा तब तो आप दरवाजा खोलोगे, जब कोई नॉक करने नहीं आएगा कोई क्यों खोल देगा? खोलेगा ही नहीं। इसीलिए समझे बात को। आज बहुत से लोग व्यभिचार में पड़े हैं क्योंकि वो नॉक नहीं करते उसके दरवाजे, वो मांगते ही नहीं कि मुझे छुड़ा। तुम मिलेगा क्या? कुछ नहीं। वो रो रहे हैं घर में क्योंकि उस पाप से छूटा नहीं चाह रहे। आज बहुत से लड़के हैं वो पाप को अपना रखे हैं, वो कहते हैं व्यभिचार अच्छा है। आज संसार कर रहा है, बहुत से लड़के कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ क्या? मैं पहले छोटा था, मेरे कुछ सिबलिंग्स थे, तो मेरी सिस्टर है सिबलिंग, तो उन्होंने गाली बकी। मैंने कहा ये गाली तो नहीं बकी जाती, तो कह रही है ये गाली है ही नहीं। वो उस गाली को कह रही है वो गाली ही नहीं है। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाप को पाप मानते ही नहीं, कहते पाप नहीं है। व्यभिचार पाप थोड़ी ना होता है, आंखों से देख रहा और क्या? मोबाइल में वीडियो देखना पाप थोड़ी ना होता है। देखो, व्यभिचार किसी के साथ नहीं करा जाता, बस मोबाइल में देखो क्या हो गया। अपने शरीर से, बाइबल में लिखा है कि जो व्यभिचार करता है वो अपने विरुद्ध में करता है। विरुद्ध मतलब समझते हैं, अपने शरीर के विरुद्ध में लड़ रहा है वो अपने शरीर से। अब जो विरुद्ध में होता है आप समझ सकते हैं, या तो विरोधी जीतेगा या तो आप जीतोगे, दो हैं, या तो आप जीत जाओ या वो जीत जाओ। और जब व्यभिचारी या विरोध जीत जाता है तो आप हार जाते हो, डेड, मर जाओ उस पाप में जीवन बिताते 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 बिताते। मैंने ऐसे बहुत से बुजुर्ग लोगों के जो 70-70 साल के हो गए लेकिन वो व्यभिचार में वो नहीं छोड़ पाते। मांगा नहीं, छूटेंगे कैसे? मांगना सीखें, मैं आपसे फिर कहूंगा। लेकिन सर्वप्रथम हमें पवित्र आत्मा मांगनी है। आज बहुत से लोग मांगते नहीं तो उन्हें मिलता नहीं। तुम बहुत से लोग दोष देंगे, पिता मुझे छुड़ाता ही नहीं, मैं मांगते नहीं। एक जगह दाऊद कह रहा है मेरी हड्डियां सूख गई हैं, मेरा मांस मेरी हड्डियों से सट गया है। कहने लगा मैं पुकारते पुकारते थक गया। थकना सीखो पाप से छूटने के लिए। आज लोग पाप से थकते नहीं है, कहते और इसीलिए वो यूं हो जाते। इसीलिए हमें उससे बैर करना है, थकना सीखना है। जब हम पाप के प्रति थक जाते हैं और कहते हैं पिता मुझे छुड़ा ले, पिता मुझे छुड़ा ले, बार बार, एक दिन यीशु मसीह देखता है, कहता है ये छूटना चाहता, मैं दिलाऊंगा तुम्हें। तुम महत्व तो जान लो उस पवित्रता का। जब तुम जान गए कि पवित्र रहना अच्छा है, तब वो कहे लो मैं छुड़ा दो। उसमें 10 साल लग सकते, 20 साल लग सकते। बहुत सी ऐसी व्यभिचारी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी शराब, झूठ, घमंड, बहुत सी चीजें। लेकिन छुड़ाने के लिए हमें उससे मांगना है, तब वो छुड़ाएगा। आप पवित्रता पाने के बाद भी उन चीजों को लड़ते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक जगह पौलुस कह रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, घूसों से मारता हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें बताते हुए मैं खुद ना पाप करूं। कि मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि मैं गलत चीजें ना करूं, लेकिन खुद कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो ये सिखा रहा है कि मैं अपने आप को पहले ठीक करता हूँ, तब मैं तुम्हें बताऊँ। हमें ऐसा बनना है। मैं आपको बताऊं, सच्चाई में बहुत पावर, उसमें आंसू नहीं है। लेकिन जो लोग सच्चाई को मानते नहीं है वो ऊपर लिए रहते हैं जीवन भर, ऊपर। कहने लगा ना, एक वैसे ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती झांझ, वो खंजरी कैसे बजती है, छट 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 छट। इसका मतलब है जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा था। आज बहुत से लोग प्यार तो दिखाते हैं लेकिन प्यार करते नहीं। दोनों में फर्क है, प्यार दिखाना और प्यार करने में फर्क है। लेकिन ये हमें समझना है कि प्यार करना हमारे यीशु मसीह ने सिखाया है। लेकिन हम मांगे कि हमें प्यार कैसे करना चाहिए, हम मांगे कि हमें उन गलत चीजों से कैसे छूटना है। मसीह, नाम के मसीह अलग चीज होती है और सच में मसीह बनना अलग होता है। तो हमें पहचान करनी है कि हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। तो आइए हम बाइबल से जानेंगे। आइए हम वही जो मैं बात कर रहा था सदुपदेशक में, सुलेमान के विषय में, आज आपको वो पिता यही पढ़वाना चाहता है क्योंकि वही निकला। तो आइए पढ़ेंगे सदुपदेशक 2 अध्याय और पहले पद से पढ़ेंगे। मैंने अपने मन से कहा। अब देखेंगे सुलेमान क्या कह रहा है। अभी तक आप जान पाए कि वो कैसा था, उसने बुद्धिमान बना और वो पिता ने उसे बुद्धि दी। लेकिन शुरू में वो परमेश्वर के साथ चला और सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया। इसके बाद वो व्यभिचार में गिर गया क्योंकि उसने अदर कास्ट में शादी कर ली। अदर कास्ट मतलब अन्य जाति में उसने शादी कर ली। और जब उसने अन्य जाति में शादी कर ली तो वो स्त्रियों ने उसको कहा कि मैं जा रही हूँ पूजा करने अपने मंदिर में, अपने देवता के मंदिर में, मेरे साथ चलो। तो वो उसको ले गई और वो वहां पे दंडवत कर रही थी या पूजा कर रही थी और वो भी वहां करने लगा। किसके प्रेम में? उस स्त्री के प्रेम में। तो आप देख सकते हैं कि पाप में वो कैसे गिर गया सुलेमान। मैंने अपने मन से कहा चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा। अब आप देख सकते हैं कि सुलेमान ने एक दिन कहा चल, अपने आप से कहा चल मैं तुझे आनंद के द्वारा जांचूं। उसने जांचा कि चलो मैं अपने आप को
खुश करके देखता हूँ कि खुशी से क्या मिलता है। इसलिए आनंदित और मगन हो, और परंतु देखो ये भी व्यर्थ है। उसने खूब खुशी होकर देखा, क्योंकि वो पिता के द्वारा खुश नहीं हो रहा था, वो संसार की रीति से खुश हो रहा था। एक समय था कि वो पिता के द्वारा आनंदित था, लेकिन एक समय ऐसा आया वो पिता के द्वारा आनंदित नहीं, वो इस संसार के द्वारा आनंदित होना चाह रहा था। ये सारी चीजें उस संसार के ऊपर जो बीतती है वो लिखी है उसने। क्या लिखा है? चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जाचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो ये भी व्यर्थ है, बेकार। संसारिक चीजों को जब उसने जांचा तो क्या कहा? बेकार। और आगे पढ़ेंगे, मैंने हंसी के विषय में कहा ये तो बावलापन है। जैसे संसारिक लोग हंसते हैं, बुआ, अरे बुआ आई नहीं बड़ी दिन से वैसे हमने सुना है संसारिक लोगों की बातें, अजीब व गरीब, जिन बातों में हंसी भी ना है वो भी हंसना पड़ेगा। ये बनावटी हंसी हंस रहे हैं। क्या कह रहा है? मैंने आनंदित होके देखा और मैंने नकली हंसी हंस के भी देखा। कह रहा है ना, मैंने हंसी के विषय में कहा ये तो बावलापन आ रही है, बावलापन है, पागलपन है। हंसी आ भी नहीं रही तब भी हंस रहे हो, अंदर से रो रहे हो, ऊपर से हंस रहे हो, क्या है ये? बावलापन है। और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है? कौन सा आनंद ले रहे हो? किसी लड़की के को गंदी निगाह से देख रहे हो, स्टाइल मार रहे हो, या उसको उसके शरीर को देख रहे हो, या बहुत सी चीजें लड़कियां ऐसा कर रही हैं, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, करे जा रहे हो, क्या मिल रहा है? बहुत से लड़कों को मैंने देखा वो बाल अपने यूं स्टाइल में ऊपर करते हैं ऐसे, और इसलिए क्या मिल रहा करके, ये क्या मिल रहा है? और मैंने बहुत सी चीजें देखी है, मैंने इसमें से जाना कि बहुत सी लोग सजते बहुत हैं, स्त्रियां, संसारिक स्त्रियां बहुत सजती, क्या मिल रहा है? फिर कुछ नहीं। कौन देख रहा है, कौन कुछ कर रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, तब भी सजे जा रहे हो, तब भी बाल बड़े करे जा रहे हो, एक तरफ की लटे निकाले जा रहे हो, अपनी दशा बर्बाद करे जा रहे हो, क्या मिल रहा? मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि मैं छोटा था, मैं स्कूल साइकिल से जाता था। मेरे स्कूल का डिस्टेंस काफी था, सेंट फ्रांसिस जेवियर में मैं पढ़ा हूँ, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर में मैं जाता था। एक मैम थी, वो रिक्शे में बैठ के जाती थी और वो अपने बाल को कलर करके पफ बनाई थी, और उसने अपने होठों पे चटक पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी और ब्लैक कलर की ऊपर से आउटलाइन करी थी। उसने इतने चूड़ी के बराबर बुंदे पहने थे, उसने अपनी दशा ऐसी बना रखी थी जैसे सर्कस का जोकर, और वो रिक्शे में बैठ के सबको ऐसे देखती थी, एक एक, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं। क्या मिला? स्कूल जाता था, क्योंकि मैं रेगुलर जाता था और रेगुलर वो इधर की तरफ से जाती थी दूसरे स्कूल पढ़ाने, तो मेरा आना जाना होता था, तो मैं देखता था कि ये इतना ज्यादा सर्कस की तरह जोकर कौन जा रहा है, क्योंकि वो लाल लाल गाल पे इतना ढेर लगाए रहती थी। तो अगर आप ना भी देखना मांगो तो कोई चीज अगर बहुत ज्यादा चटक की है तो आपकी नजर चली ही जाती है कि इतना क्या चीज है जो चटक लग रही है। तो वो ऐसी दशा बनाती थी कि लोग देखने लगते थे, उसको ऐसा लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन उसके उस चटक रंग को जो उसने दशा बना रखी थी देखते थे, लोग हंसते थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। इसी तरह आप देख सकते हैं, उसने सब कुछ करके देखा, संसार की चीज सब व्यर्थ है। 3 आयत में लिखा है, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे। अब आप देख सकते हैं कि एक समय तक उसकी बुद्धि थी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। जैसे ही परमेश्वर का भय मानना उसने छोड़ा तो उसके अंदर एक शंका आ गई कि मेरी बुद्धि ना चली जाए, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया। अब वो ये सोचने लगा कि इस संसार में कैसे मेरी बुद्धि बनी रहे। आज संसारिक लोग कहते हैं मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। वो अपने आप से कहते हैं कि मेरी बुद्धि बनाने के लिए मैं ज्ञान अर्जित कर लूँ, न्यूज देखूं, ये देखूं, वो करूं, वो करूं, बहुत सी चीजें लोग करते हैं। आप देख सकते हैं उसने क्या करा। संसार की रीति के अनुसार सुलेमान के, दाऊद के बेटे ने व्यवहार किया। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं। आज बहुत लोग नशा करके बहलाते हैं। देखें कि नशा करने के बाद उसने सोचा क्या दशा होती है, नशा करने के बाद कैसा महसूस होता है। उसने वो भी करा। मेरी मूर्खता तो थामे रहूं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं कि पागलपन मूर्खता मैं ना करूं। तो कैसा कि बहुत से लोग शराब पी के पागलपन करने लगते हैं, सड़कों पे चिल्लाएंगे, कुछ करेंगे। उसने खूब पी लिया और ये दिखाया कि मैं कैसा अपने मूर्खता को रोके रहूं। और आगे पढ़ेंगे, जब तक मालूम न करूं कि अच्छा काम कौन सा है, इससे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। 4 आयत में लिखा, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाग की बारियां लगवाई। आप देख सकते हैं उसने बहुत बड़ा बंगलो बनवाया, बंगलों से भी बड़ा। उसके घर में सोने चांदी की चीजें थी। आज आपके घर में सोने चांदी की चीजें नहीं होंगी, उसने सब कुछ बनवाया। उसने एक बंगलों से भी बड़ा बनवाया, महंगा घर अपने लिए, और अपने लिए दाग की बारियां लगाई। दाग की बारी होती है, जैसे आज बहुत से लोग फार्मिंग करते हैं, आपने देखा होगा, वो खेत, पैसे वाले लोग होते हैं तो वो अपने लिए जमीन खरीद लेते हैं, कहते हैं कि आज हम वही खाएंगे जो हमारे खेत का हो।
तो वो बहुत पैसे वाला सुलेमान था, तो उसने दाग की बारी लगाई, अंगूर का खेत लगाया, अंगूर की बारी, जहाँ पे अंगूर जब वो उगे तो उससे वो घर में अपने इस्तेमाल कर सके। तो उसमें बहुत पैसा था, तो आप देख सकते हैं उसने वो भी किया, थामे रहूं, कि अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए। आप देख सकते हैं उसने दाग की बारी नहीं लगवाई, और भी बारियां लगवाई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तरबूज की होती है, टमाटर की होती है, आलू की होती है, इसमें बहुत बहुत चीजें, फार्मिंग पूरा करी, भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाया। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए, कुंड बनवा लिया, और उनसे वो वन सींचा जाए। वन मतलब जंगल एक होगा कि वो वहां से सींचा जाए, उसमें जो भी उसका प्रोसेस होगा, जिसमें पौधे लगाए जाएं। वो चाहता था कि वहां पे पौधे लगे, कोई वो बीज बोता होगा तो वो चाहता होगा इसमें से उपजे, हो सकता है वो बेचता भी हो जिससे उसे पैसा मिलता हो, और कुछ चीजें का वो घर में प्रयोग करता हो कि ताकि ताजी चीजें वो इस्तेमाल कर सके। साथ में लिखा, मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, जितने मुझसे पहले आप दास और दासी का मतलब समझते हैं? उसने नौकरों को खरीद लिया कि तुम 50,000 रुपये महीना देंगे तुम्हें, तुम मेरे यहाँ काम करोगे, या आपको साल की आपकी तनख्वाह होगी। आज बड़े बड़े एक्टरों को आप देखते हैं, वो दास दासी को मोल ले लेते, खरीद लेते हैं, 1,00,000 रुपए साल का या करोड़ों रुपए साल का, ऐसे वो देते हैं। वो शेफों को खरीद लेते हैं कि आप मेरे घर में शेफ हैं, आप खाना बनाएंगे, हमारे परिवार में सब जितने लोग हैं खाएंगे। बड़े बड़े पैसे वाले लोग शेफ खरीद लेते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी अपने घर में दास दासियां बना लेते हैं। सुलेमान ने वो तक किया, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। आप देख सकते हैं, पहले थे उससे भी ज्यादा हो गया उसके पास, गाय बैल भेड़ बकरी सब। मैंने चांदी और सोना, राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया, मतलब महंगी महंगी चीजों को राजाओं से इधर उधर लेन देन किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपने लिए अपने घर में बैठे रहते हैं, और एक आज आप देखेंगे जो पैसे वाले लोग हैं, तो बहुत से लोग गलत गलत चीजों में पैसा लगा के अपना सुकून ढूंढ लिया। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सुलेमान ने क्या करा, बहुत सा पैसा खर्चा करा। गायक, जैसे फेमस आज सिंगर आप ढूंढते, उस समय के फेमस सिंगर थे, उसने अपने घर बुलवाए। आज आप अंबानी को देखते हैं, उसने शाहरुख खान को अपनी शादी में डांस करने के लिए बुलवा लिया। उस समय सुलेमान उस फेमस लोगों को अपने घर में बुला लेता था, कहता था गाओ, उनको अच्छा खासा पैसा दे, अपने मनोरंजन के लिए गायिकाओं को रखा, और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। आप देख सकते हैं उसने बहुत से पाप भी किए, उसने बहुत सी रखैल भी रख ली, औरतों को भी रख लिया जिनके साथ वो गलत करता होगा। क्या क्या चीजें उसने करी, देख सकते हैं कि जिसके पास पैसा आता है तो वो क्या क्या करता है। तो आज हम खुश हैं कि खुदा ने हमें जो कुछ दिया, क्योंकि हम उन पाप में तो नहीं लिपते हैं जिस तरह से पैसे वाले लोग लिप्त हैं। क्योंकि एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना मुश्किल है, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाएगा। क्योंकि पैसे वाला जन स्वर्ग के राज में बहुत ही मुश्किल है कि जाए, क्योंकि उससे गलती होती ही रहती है। वो एक ऐसे मार्ग में खड़ा होता है कि यूं गलती हो जाए, क्योंकि उसके पास पैसा भी है, वो यूं पाप कर सकता है, क्योंकि सब उसके पीछे लगे रहते हैं। चाहे वो एक वेश्या हो, वो कहती है इसके पास पैसा है मुझे देगा, चाहे वो एक कैसीनो का मालिक हो, वो भी कहेगा कि अरे साहब आए उनको पहले पिलाओ। मैंने देखी बहुत सी चीजें, मैं कैसीनो में भी गया हूँ, मैंने देखा है कि पैसे वाले को सब टूट पड़ते हैं किसको लूट ले। तो सुलेमान ने ऐसे ऐसे चीजें भी करी कि जब उसके पास पैसा था तो लोग उसके पास चपके रहते थे। कोई आ जा रहा है, आप ये ब्रांडेड टी शर्ट खरीदेंगे, आप ये खरीदेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप मैंने बड़ा सा वो खोला है उसका, आप आ जाइए वहां पे। कोई स्त्री पीछे लग गई उसके कि कहीं मुझे रख ले, कम से कम मेरा पेट तो पाल लेगा। तो पैसे वाले लोगों के पीछे पाप के लिए एकदम रास्ते खुले रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि धन को कभी भी प्राप्त करने की इच्छा ना रखें। 9:1 में लिखा, इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाशय हो गया, तो अभी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। कह रहा है तो अभी ठीक रही। 10 में लिखा, और जितने वस्तुओं को देखने में कि मैं लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैं अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। 11 पढ़ेंगे, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, जो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना, और संसार में कोई लाभ नहीं। आप देख सकते हैं उसने एक बिलियनर जीवन बिताया। आज जो अंबानी जीवन नहीं बिता सकता, जो कोई दुनिया का पैसे वाला वर्ल्ड के रईस बिजनेसमैन वो जीवन नहीं बिता सकते, वो जीवन सुलेमान ने बिताया। और वो क्या कह रहा है,
लास्ट में जब उसने देखा अपनी सारी बड़े बड़े खेतों को, जब उसने देखा अपने बड़े घर को, मेरे पास एक कार नहीं, मेरे पास सैकड़ों कार है। आज बहुत से लोग देखते हैं और तारीफ करते हैं कि मैंने इतना धन दौलत इकट्ठा करा, सब बेकार। और क्या 12 आयत में लिखा है, फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं। अब अपने मन को वो मोड़ता है और देखता है कि मैंने जो मूर्खता करी, देखूं जरा क्या क्या किया। जब उसने गौर किया तो क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वो क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। बहुत से लोग राजा के पीछे आते हैं तो जो आप देखते होंगे प्रधानमंत्री 5 साल में बदलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। उनका एक तिथि साल होते हैं कि वो अब छोड़ेंगे, कोई और नेता आएगा, या हो सकता है उनका देखते हैं कि वो अच्छे से चला रहे हैं देश को तो फिर वो बनाए रखते हैं। चुनाव होते हैं, बहुत सी चीजें होती है। वो जो एक सिक्योरिटी होती है जो आप देखते हैं कि एक नेता के पीछे चल रही है, उन बॉडीगार्ड को कोई मतलब नहीं होता कि तुम मोदी हो कि ट्रम्प हो कि कौन हो, उनको अपना काम करना है। अगर कोई 5 साल बाद या 10 साल बाद नेता हट गया तो भी वो कोई और के पीछे चले, उनको उस पद से मतलब है, उनको उस व्यक्ति से मतलब नहीं। यही बात वो कह रहा है कि सुलेमान मेरे जाने के बाद भी वही चीज होगी जो मेरे साथ हो। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे। 13 आयत में लिखा है, तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जब उसने सारी चीजें देख ली तब उसने कहा जितना उजियाला अंधकार से उत्तम है, कि रोशनी अच्छी है अंधकार से, उसी तरह मूर्खता जो उसने करी, उसने गाने वालों को बुला लिया। राजा कैसे रहता है, बड़े सिंहासन पर बैठता है, ऐसे देख रहा है। उसने खूब देखा, उसके साथ उसके खूब सारे लोग सेनापति बैठे हैं, सब बैठे हैं। आप देख सकते हो उसने सब कुछ अय्याशी करके देख ली, बड़े से बड़ी। लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है, व्यर्थ। और क्या कह रहा है, बुद्धि अच्छी है। अब आप कहोगे बुद्धि अच्छी है, संसार वाली नहीं। एक जगह लिखा है, पिता का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हर एक जवान युवक युवती ये बात को ध्यान रखे कि पिता का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। जब आप बीज बोते हैं तो क्या कहते हैं, ये टमाटर उगने की एक शुरुआत है कि मैं इस बीज को बो रहा हूँ। कौन पिता, परमेश्वर, बुद्धि की शुरुआत। तो अगर हम बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बुद्धि, तो पिता से लिंक करें, क्योंकि वही मेन बीज है, वही मेन है जहाँ से बुद्धि आई। तो हम ये कभी ना। 15 आयत पढ़ेंगे, तब मैंने मन से कहा जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। आज हम फेमस हीरो हीरोइन को देखते हैं, आज एक बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं। अब क्या देखते हैं, बहुत पैसा है, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई, इन्होंने ये कराया, इनका चेहरा कैसे ग्लो कर रहा है, इन्होंने ये करा। आज बहुत से लोग एंटरटेनमेंट में ये सब चीजें देखते हैं कि हीरो हीरोइन आज कैसे लग रहे हैं। लेकिन वो फेमस व्यक्ति जिसने ऐशो आराम में अपना जीवन बिताया और एक सड़क का पैदल चलने वाला व्यक्ति, दोनों मरेंगे एक दशा। क्या फर्क है, मैं क्या अधिक बुद्धिमान हुआ। और मैंने मन में कहा कि ये भी व्यर्थ है। कहने लगा ये सब इतना धन दौलत इकट्ठा करना, कार खरीदना, 10-10 कारें खरीदना, एक सिक्योरिटी गार्ड खरीदना, बाउंसर रखना, ये करना वो करना, बड़ा ऐशो आराम करना, कह रहा बेकार। सबको कह रहा है ठेंगा, बेकार। आज ये सुलेमान का ये वचन आज बहुत से लोगों के लिए सबूत है कि जो धन पे मन लगा रखे हैं कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब एक उम्र आएगी तो कहोगे क्या कर डाला हमने। उसने अपनी छाती पे अंगारे रख रखे जो इन पापों में लिप्त। मेरे पिता जब बहुत गलत काम करते थे तो उनको लगता था अरे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो उनकी उम्र बीती ना, कहने लगे कैसा जीवन मैंने बिताया। मैं उनसे बात करता था, अच्छा नहीं किया मैं, अफसोस, काश मैंने ऐसा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो लास्ट में मसीह में आ गए, सच्चाई से जीवन बिताने लगे। मैंने देखा उन चीजों में मन लगाते हैं, एक समय बाद वो पछताते हैं, क्या गलती कर, क्यों मैं व्यभिचार में फंसा, क्यों मैं ऐसा करता था, क्यों मैं चोरी करता था, क्यों मैं ऐसा करता। बहुत बड़ा अफसोस लेके इस दुनिया से जाते। तो अगर हम एक दुखदायी अफसोस लेके नहीं रहना चाहते और एक जीवन जो यीशु मसीह देता है वो पाना चाहते हैं, उससे प्राप्त करें। वो कहता है आज तुम्हारे लिए 1 रुपए बहुत है। हम कहें जी, लेकिन ये खुश मनाए कि मेरे पिता ने मुझे ये दिया, बस आज वो मुझे यही देना चाहता है। जब हम ऐसा महसूस करेंगे, नम्र दीन मन के सिर्फ वही मांगे जो पिता कहे तुम्हारे लिए यही चाहिए कि तुम एक छोटे से कमरे में रहो, मैं रहूंगा। वो कहे कि मैं तुम्हें कभी भी अपना घर नहीं दूंगा, मैं कहूंगा नहीं, मुझे अपने घर में कभी नहीं रहना, मुझे जो आपने दिया था, क्योंकि उसमें पाप नहीं है, उसमें शांति है। सुलेमान की दशा देख लीजिए, उसके पास सब कुछ था, बंगलो, खुद का घर, कह रहा सब देख। एक जगह दाऊद कह रहा है हे पिता मुझे प्रतिदिन की रोटी दिया। वो राजा था, कह रहा है मुझे सिर्फ प्रतिदिन की रोटी दे, खाने को दे दीजिए बस। मैं आपको बता दूं यही बहुत। एक समय आएगा आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने बहुत धन अर्जित किया, क्योंकि आप ये सोचोगे मैंने बहुत धन अर्जित नहीं करा, मैं अपने पिता के साथ चलता रहा, आपको खुशी होगी। तो आप देख सकते हैं कि पिता के साथ चलने में एक आनंद है, अफसोस नहीं, दर्द नहीं। और पिता के साथ नहीं चलने में आनंद नहीं, अफसोस है।
मेरे पिता को अफसोस था लास्ट, मैंने गलत, इसीलिए कभी गलत ना करें, गलत चीजों का साथ ना दें, वो करें जो पिता कहे और जो यीशु मसीह कहे। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 17 आयत में लिखा है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की। आप देख सकते हैं जैसे ही उसने सारे काम गंदे कर लिए, क्या करा, उसने गंदी गंदी औरतों को अपने घर में इनवाइट करा। मैं खुल के बता रहा हूँ जो उसने किया था। सुलेमान ने ऐसी बहुत सी औरतों को बुलाया, उनके साथ हम बिस्तर हुआ, मतलब गंदा काम किया, फिर उनको कहा तुम मेरे साथ रहो, उनको कपड़े दिलाता था, उनको खाना खिलाता। कितनी गंदी बात, उनके शरीर को यूज करा और उनको पैसा दे रहा है कि तुम रखो, अपना पालन पोषण। बहुत गंदी चीज उसमें। और एक समय आया वो अपने से घिन खा रहा है। देखिए क्या कहता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की। बेकार, कूड़ा, क्या जीवन जिया मैंने। आज बहुत से लोगों को आप देखते हैं, अरे ये 10 कारों से जा रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सब ऐशो आराम बनाया, उनसे पूछिए क्या आप खुश हैं? लेकिन मुझे धिक्कार है अपने जीवन का, गंदा जीवन में। इसीलिए कभी भी किसी अच्छे लोगों को देख के खुश ना हो और कामना ना करे कि हमें भी ऐसा बनना, हमें यीशु मसीह जैसा बनना, किसी धनवान जैसा नहीं, किसी एक्टर एक्ट्रेस जैसा नहीं बनना, हमें यीशु मसीह। तो हम ये धारण करेंगे, हम पाप से बचे रहें। और क्या लिखा है, जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ। देख सकते हैं जो संसार में जितने लोग जो भी कर रहे हैं, सब मुझे बुरा, बेकार कर रहे हैं। क्योंकि वो उसने देखा, पहले यीशु मसीह के साथ रह के देखा और फिर उसने संसार के साथ, उसने कहा अबे यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ अच्छा लगता है। तो वो समझ गया कि यीशु मसीह के पास रहने से ही, पिता के साथ रहने में ही भलाई है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। संसार की जितनी चीजें आप देखते हैं सब व्यर्थ है और वायु, हवा को कोई पकड़ सकता है? अभी मैं अगर हाथ ऐसे करूं पकड़ पा रहा हूँ। जितनी चीजें आप ऐशो आराम देखते हैं वो एक हवा है, पकड़ हमें नहीं आएगी। इसीलिए कभी इस संसार की वस्तुओं में मन। 18 पढ़ेंगे, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की। जितना कुछ उसने जीवन बिताया, एक ये बात वो बुजुर्ग होने पे कह रहा है, जब वो उम्र हो गई, आने वाला था, तब वो कह रहा है कि मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जैसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, उसको घिन आ गई। क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आए। क्योंकि वो ये सोच रहा था कि जो मैंने ये सब बिगाड़ दिया है, कहीं मेरा बेटा भी ना बिगाड़, आने वाली संतान भी ना बिगड़े। आज बहुत से माता पिता हैं, वो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदी गंदे औरतों के साथ संबंध बनाते हैं। आप क्या छोड़ जा रहे हो, मेरा एक प्रश्न है। आप अपने संतान को भी वैसा ही बना दोगे जैसे आप। इसीलिए अपने आप को सुधारे और अच्छी कामना करें।